देश के सबसे पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश का अगला सीडीएस कौन होगा। सेना के इस सबसे बड़े पद को कई दिनों तक खाली भी नहीं रखा जा सकता है। सहयोगी राजीव रंजन की ये रिपोर्ट देखिए। बुधवार के इस हादसे से देश के सर्वोच्च सेनापति का पद खाली हो गया। सवाल है, सीडीएस जनरल बिपिन रावत की जगह कौन लेगा। वरिष्ठता क्रम में थल सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे सबसे ऊपर हैं और इसलिए सबसे बड़े दावेदार हैं। लेकिन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार भी इस पद के दावेदार हैं, क्योंकि इस अहम पद पर वरिष्ठता इकलौती कसौटी नहीं हो सकती। चुनाव में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो सिस्टम्स हैं वो दे आर वेरी वेल इन प्लेस। ये जरूर है कि नए सीडीएस जो आएंगे उन्हें हो सकता है कि भारत सरकार के साथ वो तालमेल एज सीडीएस स्टैब्लिश करने में भले 2-4 दिन लगे, लेकिन जहां तक जानकारी का प्रश्न है वो पूरे जानकार होंगे, क्योंकि सीडीएस की अपनी अपनी ऑफिस है, उनके डिप्यूटीज हैं, बहुत काबिल अफसर्स हैं। एक तो रक्षा मंत्रालय का डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है, उसमें एडिशनल सेक्रेटरीज हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरीज हैं। उसी तरह से जहां तक चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का प्रश्न है तो हेडक्वार्टर आईडीएस है, जिसमें कि सिस्क जो है वो भी एक मेंबर होते हैं और वो उनके डिप्टी होते हैं। लेकिन अगर जनरल नरवणे सीडीएस बनाए जाते हैं तो फिर थल सेना प्रमुख का ओहदा खाली हो जाएगा। इस पद के 2 प्रमुख दावेदार हैं, सह सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती और उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी। बहरहाल जो भी हो, इसकी एक पूरी प्रक्रिया है। सीडीएस के चुनाव के लिए पहले रक्षा मंत्रालय 3 वरिष्ठ अफसरों के नाम अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट को भेजेगी। इस कमेटी में पीएम और गृह मंत्री होते हैं। सरकार फिलहाल कोई कार्यकारी सीडीएस भी चुन सकती है। बहरहाल जो भी सीडीएस हो, थिएटर कमांड या ऐसी जो दूसरी परिकल्पनाएं जनरल बिपिन रावत विरासत में छोड़ गए हैं, उनको अमली जामा पहनाना उसकी बड़ी चुनौती होगी। अब लाख टके का सवाल यह है कि देश को अगला सीडीएस कब मिलेगा और वह कौन होगा, क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा अहम पद होने के कारण सही व्यक्ति चुनना भी आसान काम नहीं है। नई दिल्ली में कैमरामैन राकेश कुमार के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।